हेलो बच्चों, हम आपको फोर्स का थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं। इसमें इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इंक्लाइंड, ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो ये प्लेन है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। तो जो इंक्लाइंड प्लेन, इसके ऊपर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है एन। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये mg इस डायरेक्शन में हो जाएगा वेट, और ये थीटा एंगल है तो mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा हो जाएगा। और mg cos थीटा n, ये जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन लग रहा है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो n इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा। इसको डिटेल में हमने बताया है। The inclined plane angle theta with horizontal, the block can strike down the inclined plane, but the block is in equilibrium, the direction perpendicular to inclined plane। ये perpendicular direction में जो equilibrium है उसमें क्या यूज होगा, क्या फॉर्मूला यूज होगा? The forces acting on the block in the direction perpendicular to inclined plane are mg cos theta। Then for equilibrium direction perpendicular to inclined plane, n vector plus mg cos theta equal to 0, तो n vector equal to minus mg cos theta हो जाएगा। तो n equal to mg cos theta लिख सकते हैं। ये सेकंड इससे रिलेटेड है। जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल है, इसमें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसका मास हमने m1 लिख लिया, इसका मास m2, और ये थीटा एंगल है। तो इसमें हो जाएगा ये जो इंक्लाइंड प्लेन, ये इसके ऊपर n2 नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, और जो फर्स्ट ये m2 ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर n1 नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो n1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस m1g cos थीटा, और n2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस m1 प्लस m2 g cos थीटा। टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2। अब नेक्स्ट ये बताने जा रहे हैं, इसमें ये ब्लॉक पुश अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल वॉल है, और एक ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं। तो वॉल इसके अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एन डैश नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो ये हो जाएगा horizontal forces acting on the block are F vector and N vector, and block is in horizontal equilibrium with zero horizontal acceleration। तो ये हो जाएगा F vector plus N vector equal to 0, तो F vector equal to minus N vector हो जाएगा। The block and wall are in contact, then N vector and N dash are equal and opposite force, तो n डैश इक्वल टू माइनस एन वेक्टर हो जाएगा। तो माइनस माइनस एफ इक्वल टू एफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक टॉपिक बताने जा रहे हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1, दूसरे का मास m2, और ये इधर से हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। तो सपोज इसका एक्सीलरेशन a1 है और इसका एक्सीलरेशन a2 है। तो ये हो जाएगा, जब फोर्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो ये इधर के ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, उस सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ये अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन डैश लगाएगा। तो बाय कांस्टेंट्स or by observation we see that a1 vector equal to a2 vector equal to a, external horizontal force acting on m2 is only n, by second law for m2, तो ये n equal to m2 ये हो जाएगा। n dash force applied by m2 on m1, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इज f minus n dash हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन m1 इज F minus n dash, then by second law on m1, अब mod n dash की वैल्यू n है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू m2 ये फर्स्ट है, और F माइनस n इक्वल टू m1 ये सेकंड है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, तो a इक्वल टू F बाय m1 प्लस m2, तो a इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल फोर्स या नेट फोर्स अपॉन टोटल मास,
तो A इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास हो जाएगा। अगर आपको M निकालना तो N इक्वल टू M2A, ये हो जाएगा M2F अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। थैंक यू।